रुको। मैम क्या हुआ? तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक बार में समझ नहीं आता, बोला अंदर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। मैम आप मुझे क्यों रोक रही है? मेरे से जो पहले लड़की गई है वो भी तो सूट पहनी थी, आपने उसको तो नहीं रोका, आपने मुझे क्यों रोका? चलो अच्छा है, मैडम को समझ आ गया कि मैडम ने सूट पहना है इसलिए अंदर नहीं जा सकती। वो हमारी स्टाफ थी, वो अंदर जा सकती है। वो कैसे भी हाल में आए, उसे अपना काम करना है जाके। तुझे भी काम करना है तो एक काम कर, मेरी जूती साफ कर दे। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है लगता है तेरे को हिंदी समझ नहीं आती है। अंदर नहीं जा सकती है तो नहीं जा सकती है, और निकल। मैडम रुक के खड़ी हो, बाकी कस्टमर भाग जाएंगे तुझे देख के। इतना क्या तरीका है? कैसे बात कर रही है? आपको हायर किसने कर लिया है? तू सिखाएगी मुझे किसने हायर किया किसने नहीं। हाउ डे यू? थप्पड़ पे थप्पड़, ये क्या मतलब हो रहा है? इंग्लिश बोलेगी तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी तुझसे और तुझे अंदर जाने दूंगी। अपनी औकात में रह, समझी? और इतना बंधन के किस लिए आई है? लड़के पटाने आई है यहाँ पे? मैडम जबान संभाल के, जबान रेस्टोरेंट में संभाल खाना खाने के लिए आई तुम हूँ। जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बंधन के लड़कों को फंसाती हैं, फिर उनपे बोझ बन जाती हैं। मैम मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं खुद का काम कर। अपना काम झाड़ू पोछा। तुझे पता है अभी हमारे यहाँ स्टाफ फुल है, जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, कहीं और जाके काम ढूंढ, समझी? काम ना तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, मुझे जैसे लड़कियों को काम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती हूँ कि मेरा खुद का काम है। जब मेरा खुद का काम है तो मैं किसी के अंडर क्यों काम करूंगी? एक तो मेरे रेस्टोरेंट में आई, ऊपर से मुझे रौब दिखाई। ये मुंह चला रही है ना, तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी, समझी? मैडम बहुत ज्यादा बोल रही हैं, ऐसा ना हो कि भारी पड़े आपका इतना बोलना। मेरे को लग रहा है ना तेरे को प्यार से समझ नहीं आता। एक काम कर, ये क्या बदतमीजी है? प्यार से जाएगी या लाभ जूते खा के जाएगी, ये बता मुझे। मैडम किस बात की इतनी बदतमीजी कर रही हैं? थोड़ा तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। कोई भी कस्टमर अगर अंदर जा रहा है तो उसे अंदर जाने दे, और मैं अंदर खाना खाऊंगी, उसकी पेमेंट करूंगी। तो आपको प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम लोग ऐसे बंडन के जाओगे तो हमारे कस्टमर ना तुम पे ध्यान देंगे, खाने पे नहीं। ये दिमाग खराब हो गया है क्या? किस टाइप की? और तुम्हें किसने हायर कर लिया है वेटर्स के जॉब पे यहाँ पे? यहाँ के मैनेजर ने, समझी? लगता है मैनेजर भी तुम्हारी तरह ना पागल है, उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? तेरे पास ज्यादा दिमाग है क्या? प्यार से बोला, तू जा नहीं रही है। लाभ मैडम जूते चला देखिए, देंगे अभी। मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। अबे रुक, कैसे जा रही है? क्या तरीका है? तुझे क्या लगता है तू अंदर जाएगी और मैं जाने दूंगी तुझे? अंदर तो तुम्हारे जाने से ना तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना? क्या बोला? मेरे बाप तक जाएगी? दो कौड़ी की औरत। दो कौड़ी का क्या मतलब? कहाँ से दो कौड़ी की नजर आ रही हूँ? तुम्हें तो पहले मेरे बारे में पता नहीं है, बिना सोचे समझे जज किए जा रही हो। साइड हटो, तब से देख रही हूँ मैं। मुझे धक्का देगी? दूर होके खड़ी हो जा और निकल जा, इसी में तेरी खैर रहेगी। नहीं तो यहीं पे गिरा के इतना मारूंगी ना कि तू कल जाने लायक भी नहीं बचेगी। तुम्हारी ड्यूटी किस लिए यहाँ पे दिया गया है? लोगों को अच्छे अंदर जाने लोगों के को लिए, अंदर लोगों जाने को के लिए। सलामी करने के लिए, ना कि लोगों को जलील करने के लिए। ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया, ठीक है? अच्छे लोगों को वेटरेस अंदर- हो, वेटरेस बन के रखो। तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या बन के रहना चाहिए? तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब तुम्हारा हाथ चल गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? बात करनी है मुंह से बात कर लो, ठीक है ना? ये जो थप्पड़ चलाए जा रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है? शुक्र मना, चप्पल नहीं चलाया, थप्पड़ ही चलाया है। वो तो तुम्हारी औकात भी नहीं है, अपनी औकात में रख के बात करो। अबे ठीक है ओ ना? साली, दो कौड़ी औकात की पे कैसे बैटरी। जा रही है? गाली किसे दे रही हो? यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ यही संस्कार दिए हैं। तुम जैसे से कैसे बात करनी है मुझे अच्छे से पता है, समझी? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अबे ओ, इतनी इज्जत वाली होती ना अब तक बोलने पे चली गई होती, यहाँ पे मुझसे जुबान नहीं लड़ा रही होती। जुबान ना कुछ सोच समझ के लड़ाई हूँ। अच्छा। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाह रही हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। अगर मेरी जुबान खुल गई ना तुम यहाँ दिखोगी भी नहीं। अच्छा प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। अगर जॉब बचाना चाहती हो ना तो भलाई इसी में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जॉब बच पाएगा। जितना तुम में एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड ना मुझे नीचे करके दिखाना ही होगा। अबे ओ, चबर चबर मुंह चलाए जा रही है आंटी। ज्यादा नहीं, बहुत हो रहा है, ठीक है ना? इतने ही पैसे है ना तो रेडी पे जाके खाना खा, यहाँ पे नहीं खा सकती। पैसे तभी रेस्टोरेंट में आई हूँ, अगर नहीं होता ना तब रेडी तो पे बहन खाना जी इतना खाती। पता होना चाहिए, यहाँ पे सूट और साड़ी वाले लोग अलाउड नहीं है। किसने बोला? मैंने तुम्हारे बोला। बाप का रेस्टोरेंट है जो अलाउड नहीं है। तुम जॉब करती हो,
सिर्फ स्टाफ हो, स्टाफ बन के रहो, अपनी औकात मत बोलो, ठीक है ना। ये जिसका रेस्टोरेंट है ना, उसने जब परमिशन नहीं दिया तो तुम कौन होते हो जज करने वाले? अरे मेरे मैनेजर ने बोल रखा, और मैनेजर जो बोलेगा ना ये वेट्रेस वही करेगी। क्या नाम है तुम्हारे मैनेजर का? मेरे मैनेजर का यस। तुम और यस दोनों अब गए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा। चलो अच्छी बात है, दोनों की ना टर्मिनेशन लेटर रेडी करवाती हूँ मैं। अच्छा, तू करवाएगी? हाँ मैं ही करवाऊंगी। आंटी लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। औकात तो तुम बोल रहे हो और यहाँ का मैनेजर बोल रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का मैनेजर भी इतना घटिया है। जैसे तुम हो वैसा मैनेजर है। दोनों की औकात दिखानी पड़ेगी कि दोनों क्या हो। अबे ओ, इतना बोले जा रही है कौन तू? यहाँ की ऑनर हूँ। क्या हुआ? यहाँ की ऑनर प्रीति सिंह मैम। हाँ सॉरी मैम, आप अंदर चलिए। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद आप अंदर चलिए? तुम्हारे बाप का रेस्टोरेंट है, खुद चली जाऊंगी। सॉरी मैम। डोंट टच मी। सॉरी मैम, वो एक्चुअली वो सर ने बोल रखा था कि सूट साड़ी वाले लोग अंदर ना आ पाए। वो कौन होता है? उसका बाप का रेस्टोरेंट है। सॉरी मैम। जब ऑनर ने ऐसा कभी नहीं बोला अपने साइड से, तो तुम लोग कौन होते हो? मैम वो सूट सलवार वाले इंसान नहीं होते जो साड़ी पहन के आएंगे वो अंदर नहीं जा सकते? क्यों? उनके पास पैसा नहीं होता है? पैसे क्या तुम जैसे लोगों के पास ही होता है? वो मैम मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं और आप ऐसे आए तो इसलिए। अगर मैं ऐसे आई तो गलत फहमी हो गई। अगर कोई कस्टमर आया हुआ था और उसके साथ ऐसा बदसलूकी की होती तो, और क्या पता तुमने किया भी होगा, क्योंकि तुम जैसी हो ना, तुम जैसी बड़ा से अच्छा हुआ मेरी मुलाकात हो गई। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहली मुलाकात। चुप मैम प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। वो तो सर के कहने पे मैंने किया ना मैम। तुम और तुम्हारे सर दोनों गए। बहुत दिन ऐश कर लिए रेस्टोरेंट पे। तुम लोग को क्या लग रहा था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, जो दिन में आएगा वो करोगे? अरे इंडिया में रहते हो और इंडिया के कल्चर को अपनाने में तुम लोग को प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? मैं बाहर रह के अपने इंडिया के कल्चर को कभी नहीं भूली हूँ। विदेश में रहती हूँ, फिर भी जब भी मैं इंडिया में आती हूँ सूट सलवार ही पहनती हूँ। इंडिया छोड़ो, मैं विदेश में भी यही ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि जहाँ की हूँ ना मुझे वहाँ का रहना बिल्कुल पसंद है। अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने पहनावे को नहीं भूलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वेस्टर्न ड्रेस मत पहनो, ठीक है? तुम वेट्रेस हो, तुम्हारा ये गेटअप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जज करो। मैम सॉरी प्लीज। और दो कोई की वेट्रेस, वैसे ये शब्द मैं किसी स्टाफ के लिए यूज नहीं करती। अरे मैं स्टाफ को कभी स्टाफ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फर्स्ट से अर्श तक ना इंसान अकेले अपने दम पे नहीं पहुंचता है, सबके साथ से पहुंचता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जिसको मैंने मैनेजर हायर किया है वो खुद तो कर ही रहा है, साथ में वेट्रेस को भी ऐसा ऑर्डर दे रखा है। तभी मैं सोचूं कि इस रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। देख रहे हो चारों तरफ सुनसान है, रेस्टोरेंट में एक इंसान नहीं दिख रहा है। अगर ये रवैया रहा ना तो इंसान तो छोड़ो, जानवर भी अंदर खाना खाने के लिए नहीं आएगा। सॉरी मैम। बट सॉरी।